मुलजिमा के जेल में मुकम्मल सहूलियात और प्रोटोकॉल के साथ क़याम और अब आखिरी मुकदमे में भी जमानत के बाद रिहाई ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ सिर्फ ताकत और दौलत रखने वालों के लिए सुरत से हरकत में आता है। क्या इस मुल्क के हजारों लाखों करोड़ों इमरान आरिफ इतनी दौलत और सरवत नहीं रखते? अगर उनमें से किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाए, उनसे कोई कानून टूट जाए, तो क्या अदालत उनको भी इसी सूरत के साथ, इसी तेजी के साथ ऐसा सुपर एक्सप्रेस इंसाफ फराहम करेगी? नताशा दानिश की वो हिलती हुई उंगली और उसका जुमला हमेशा याद रखिए। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाल अब तक वही है फकीरों के, हाल अब तक वही हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। अबीब जालिब का ये शेर एक अमीर ज़ादी नताशा दानिश इकबाल की रिहाई पर याद आ गया, जिसे कराची में कारसाज के मकाम पर अपनी तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र गाड़ी से आम आदमियों यानी मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने और बाप बेटी को हलाक कर देने के सिर्फ 43 दिन बाद जमानत पर जेल से रिहाई मिल गई है। हम कह सकते हैं कि हादसे में जान गंवाने वाले इमरान आरिफ और आमना आरिफ की रूहें कैसे तड़प रही होंगी कि उनका भी चेहलम गुजरा और मुलजिमा को आज़ादी से घूमने के लिए खुला छोड़ दिया गया। मगर ये तड़पती रूहें और इस मुल्क का आम आदमी ये नहीं जानता कि मुलजिमा ने हादसे के बाद अपनी गिरफ्तारी के वक्त पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी में वहाँ जमा शुदा मुश्तइल अवाम को उंगली घुमाते हुए कुछ अल्फाज कहे थे, और उन अल्फाज की सदाकत आज 43 दिन के बाद पूरे पाकिस्तान के सामने आया हो गई। उसने उंगली हिलाते हुए मुश्तइल अवाम के हुजूम को ललकारते हुए कहा था कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। उसके कहने का मतलब यह था कि ये मुल्क मेरे बाप का है और तुम हमारे जर खरीद गुलाम हो। मुलजिमा को ये यकीन इस वजह से था क्योंकि उसे इल्म था कि उसका खानदान कितना बाअसर है। मुलजिमा और उसका खानदान अपनी दौलत के बलबूते पर ताकतवरों के हलकों में इतना बाअसर है कि उसकी वकालत इस मुल्क के साबिक चेयरमैन सेनेट और वजीर कानून रहने वाले मारूफ कानूनदान डॉक्टर फारूक एच नाइक कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा की अदालत में मुलजिमा नताशा के खिलाफ मंशियात केस की समाअत के दौरान दलाइल देते हुए फारूक एच नाइक ने कहा कि हमारी एक FIR में दरखास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है। उस केस की FIR में फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई है। वो हवाला दे रहे थे 19 अगस्त को कारसाज के मकाम पर बाप बेटी को कुचल कर हलाक कर देने के मुकदमे का, जिसमें 5.5 करोड़ रुपए की दियत की अदायगी और लवाहिकीन की जानिब से मुलजिमा को अल्लाह की रजा के लिए मुआफ करने और मुलजिमा की जमानत पर कोई एतराज ना करने के बयान हल्फी पर मुलजिमा को जमानत मिल चुकी थी। मगर मातहत अदालतों में मंशियात इस्तेमाल करके गाड़ी चलाने के जुर्म में मुलजिमा ताहाल कैद थी। दौरान समाअत सरकारी वकील ने कहा कि जब मुलजिमा गाड़ी चला रही थी तो वो उस वक्त नशे की हालत में थी, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी इबहम है क्योंकि ब्लड में मेथाम्फेटामीन मौजूद नहीं लेकिन यूरिन में मौजूद था। मुलजिमा को जल्द इंसाफ देने के लिए मुस्तद अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि यूरिन में मेथाम्फेटामीन की कितनी मिकदार मौजूद थी, जिस पर सरकारी वकील ने यह भी कहा कि इसकी मिकदार के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया। वकील फारूक एच नाइक एडवोकेट का यह भी कहना था कि मेरी मौक्कला का
गुज़िश्ता कई बरसों से साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज भी चल रहा है, और ऐसा भी मुमकिन है कि कोई ऐसी दवा दी गई हो जिसका जिक्र मेडिकल रिपोर्ट में नज़र आ रहा है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि ये भी एक बड़ी बात है कि इस केस के मुतासिरीन की जानिब से मुलज़िमा की सुलह हो चुकी है और मुलज़िमा 3 बच्चों की वालिदा है और पिछले 1.5 माह से जेल में है। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत आलिया ने इंसदाद मंशियात के मुकदमे में कारसाज हादसा केस की मुलज़िमा की ज़मानत मंजूर की। अदालत ने मुलज़िमा को ज़मानत के एवज़ 10 लाख रुपए के मशलके जमा कराने का हुक्म जारी किया। अपने तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने लिखा है कि कारसाज हादसा केस को मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज मिली। सिविल सोसाइटी ने भी इस वाक़े पर आवाज़ बुलंद की जो मुलज़िमा के हक़ में नहीं थी, लेकिन ये वाज़े करते हैं कि अदालत किसी दबाव में आए बगैर कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी। जिन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, अदालत ने उनका जायज़ा भी लिया। वो दफ़ात शराब नोशी से मुताल्लिक हैं। अदालत ने कहा कि मुलज़िमा के ख़िलाफ़ इम्तनाए मंशियात एक्ट 1979 के सेक्शन 11 का इतलाक़ हैरान कुन है। ये एक नशा आवर मवाद है जो मुलज़िमा के जिस्म से अल्कोहल की जगह मिला है। ताहम अदालत ये मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ती है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि जिन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल है, क्योंकि मरकज़ी केस में मुरसा के साथ मुलज़िमा की सुलह हो चुकी है। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में भी तजाद है, लिहाजा केस मजीद इंक्वायरी का बनता है। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में यह भी कहा कि मुलज़िमा के 3 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उन्हें माँ की ज़रूरत है। मुलज़िमा गुज़िश्ता 6 हफ्तों से जेल में है। अदालत मुलज़िमा की 10 लाख रुपए में ज़मानत मंजूर करती है। अदालत आलिया के इस फैसले के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कारसाज हादसे में मुलव्विस मुलज़िमा नताशा के 10 लाख रुपए के एवज़ ज़मानत मंजूरी के अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने मुलज़िमा को 3 अक्टूबर को अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म भी दिया है। वाज़े रहे कि 13 सितंबर को इंसदाद मंशियात केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कारसाज हादसे की मुलज़िमा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, जिसे मुलज़िमा के वकील ने सेशन अदालत में चैलेंज किया था। ताहम सेशन अदालत ने भी मुलज़िमा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा था। बादज़ां मुलज़िमा ने इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। बहरहाल ज़मानत पर रिहाई के फैसले के बाद रोपकार भी बरवक्त जेल हुक्काम तक पहुंच गई और उन्होंने भी जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके मुलज़िमा को उसके अहले खाना के हवाले कर दिया। यूं 19 अगस्त को कारसाज के मकाम पर अपनी तेज रफ्तार लैंड क्रूजर से 2 अफराद को हलाक और 4 अफराद को जख्मी करने वाली मेट्रो पावर कंपनी के डायरेक्टर और मेट्रो पावर ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ की अहलिया नताशा दानिश इकबाल को वो तेज तर इंसाफ मिला जो सिर्फ ताकतवर और दौलत रखने वालों के लिए ही मुयस्सर है। याद रहे कि 19 अगस्त को कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर राहगीरों पर चढ़ दौड़ी थी। हादसे में बाप बेटी जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए थे। 21 अगस्त को सिटी कोर्ट कराची ने कारसाज ट्रैफिक हादसे के केस में मुलज़िमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था। 28 अगस्त को कराची में कारसाज रोड हादसे की मुलज़िमा नताशा दानिश की मेडिकल रिपोर्ट तफ्तीशी हुक्काम को मौसूल हो गई थी। पुलिस ज़राए ने बताया था कि यूरिन रिपोर्ट में मुलज़िमा के आइस इस्तेमाल करने के शवाहिद मिले हैं। 31 अगस्त को मरकज़ी मुलज़िमा नताशा दानिश पर मंशियात इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। केस में मरकज़ी मुलज़िमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल की अबूरी ज़मानत 4 सितंबर को मंजूर कर ली गई थी, जबकि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और मुलज़िमा के लवाहिकीन में दियत के मामला तय पा जाने के बाद 6 सितंबर को मुलज़िमा की हादसे के मरकज़ी मुकदमे में तो ज़मानत मंजूर पहले ही हो गई।
مگر منشیات ایکٹ کے تحت درج مقدمے سے اس کی گلو خلاصی 30 ستمبر کو ہی ممکن ہو پائی۔ جیسا میں نے اس موضوع پر اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی نشاندہی کی تھی کہ سوائے ڈاکٹر چنی لال کے نتاشا اور اس کی فیملی کے مطالبات کے آگے کوئی نہ ڈٹ سکا۔ صرف وہی تھے جنہوں نے ملزمہ کو ذہنی مریضہ قرار دینے سے انکار کیا، ورنہ حادثے کے فوری بعد پولیس اور رینجرز کے ملزمہ نتاشا کو ریسکیو کرنے کے لیے جائے حادثہ پہنچنے، صرف 16-17 دنوں میں یوم دفاع پر دیت کے معاملات طے پانے، ملزمہ کے جیل میں مکمل سہولیات اور پروٹوکول کے ساتھ قیام، اور اب آخری مقدمے میں بھی ضمانت کے بعد رہائی نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ اس ملک میں نظام انصاف صرف طاقت اور دولت رکھنے والوں کے لیے سرعت سے حرکت میں آتا ہے۔ ملک پاکستان کے باسی نہ سب ایک سے ہیں، نہ سب کے لیے جان و مال کا تحفظ ایک جیسا ہے۔ یہاں عزت، وقار، حقوق، یہ سب کچھ بھی سب کے لیے یکساں نہیں ہے۔ ایک جانب نشے کی حالت میں حادثے میں 2 قیمتی جانیں لینے والی نتاشا دانش اقبال کا 1.5 ماہ سے کم عرصے میں اس کی رہائی ہو جاتی ہے، اور دوسری جانب ہمارے ملک کی جیلیں ایسے قیدیوں سے بھری پڑی ہیں جنہیں پولیس نے منشیات کی معمولی مقدار کی برآمدگی ڈال کر قید کر لیا، اور وہ وسائل اور پشت پناہی نہ ملنے پر جیل میں پڑے گل سڑ رہے ہیں۔ نہ تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض ہے کہ نتاشا دانش اقبال کو رہائی کیوں ملی، نہ مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ دونوں خاندانوں کی آپس میں صلح کیوں ہوئی، نہ ہی میں کسی اور ایسے نقطے کو طول دوں گا یا اس پر کوئی اعتراض اٹھاؤں گا۔ ایک حادثہ، لیکن اس میں 2 قیمتی جانیں گئیں۔ اس میں غلطی کا عنصر کتنا ہے میں اس پہ بھی بات نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف ایک نقطے پہ بات کرتا ہوں کہ اگر عمران عارف اپنی موٹر سائیکل پر جاتا ہوا نتاشا دانش اقبال کو اپنی موٹر سائیکل کے نیچے کچل دیتا تو کیا اس کو بھی 43 دنوں میں انصاف ملتا؟ کیا اس ملک کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں عمران عارف جو اتنی دولت و ثروت نہیں رکھتے، اگر ان میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ان سے کوئی قانون ٹوٹ جائے، تو کیا عدالت ان کو بھی اسی سرعت کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ ایسا سپر ایکسپریس انصاف فراہم کرے گی؟ کیا وہ دن کبھی مملکت خداداد پاکستان میں آئے گا کہ جب غریب اور امیر کے لیے قانون یکساں تیزی کے ساتھ حرکت میں آئے اور ان کو بھی، غریبوں کو بھی ویسی ہی آسانیاں فراہم کی جائیں جیسی کہ دولت مندوں کو اور اہل ثروت کو عطا کی جاتی ہیں؟ میرا نقطہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر نتاشا دانش اقبال کے لیے 43 دنوں میں منشیات اور 2 انسانی جانوں کو لینے اور 4 لوگوں کو زخمی کرنے اور تیز رفتاری اور ان تمام مقدمات سے 43 دن میں اس کو رہائی مل سکتی ہے، ضمانت مل سکتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو پھر ایک بینچ مارک بنائیں۔ Then let this be the benchmark for every poor citizen of Pakistan، اور ان کو بھی اسی طریقے سے، اتنی ہی تیزی سے، اتنی ہی آسائشوں کے ساتھ انصاف فراہم کیا جائے۔ میری درخواست صرف اتنی ہے، میری تکلیف صرف اتنی ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان میں کبھی ہوگا نہیں، کیونکہ یہاں پیسے والوں کا راج ہے۔ آئندہ کبھی آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس کے ساتھ ناانصافی کیوں ہوئی ہے اور کسی دوسرے کو اتنے آرام سے قصوروار ہوتے ہوئے یا ناقصوروار ہوتے ہوئے بھی قانون کے
چنگل سے ایسے مکھن میں سے بال کی طرح نکال لیا گیا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو نتاشا دانش کی وہ ہلتی ہوئی انگلی اور اس کا جملہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ تم میرے باپ کو نہیں جانتے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.